डियर फ्रेंड, मैं हूं शंकर सर और आज आप आरएसएस एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत वर्णित कवि द्वारा रचित पद का भावार्थ सहित अध्ययन करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए महात्मा कबीर के पहले पद का भावार्थ सहित अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कबीरदास जी पहले पद में कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। आगे कहते हैं कि एक खाक गढ़े सब भाड़े एक कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धर स्वरूपे सोई, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना, काहे नर गरबाना, माया देख के जगत लुभाना, काहे नर गरबाना, निर्भर भया कछु नहीं व्यापै कहे कबीर दीवाना, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। इस प्रकार कबीरदास जी पहले पद में कहते हैं हम तो मैंने तो एक एक करी करी माने कर्ण को जाना, जाना माने पहचान लिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार के इस धरती के प्रत्येक कण कण को पहचान लिया है, जान लिया है कि कहाँ ईश्वर का वास है। दो ही कहे, दो ही माने जो यह कहता है तिन्ही उसे ही को दो जग, दो जग माने होता है नरक। जो यह कहता है कि मैंने इस संसार को नहीं पहचाना है, मैं नहीं जानता कुछ भी, तो उसे क्या मिलता है? नरक मिलता है। जिन नाहिन पहचाना, जिसने इस संसार को पहचाना नहीं है। अर्थात कहते हैं कि मैंने तो इस संसार के प्रत्येक कण कण को पहचान लिया है, और जो यह कहता है तिन्ही उसे ही दो जग नरक जिन नाहिन पहचाना, जिसने कहा या जो यह कहता है कि मैंने इसे नहीं पहचाना, तो उसे क्या मिलता है? नरक की प्राप्ति होती है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं एक है पवन, इस संसार में एक ही हवाएं हैं, एक ही पानी, एक ही पानी का संसार में क्या है? रूप है। एक ही ज्योति समाना, और एक ही प्रभु का प्रकाश पुंज है, प्रकाश ज्योति है। एक ही ईश्वर की किरणों से संपूर्ण संसार व्याप्त है, समाया हुआ है। एक है खाक, खाक माने क्या होता है? मिट्टी। एक ही खाक, एक ही मिट्टी से गढ़े, गढ़े माने गढ़ना या निर्माण करना। एक ही मिट्टी के द्वारा सब भांडे, सब माने भांडे, सब माने सभी, और भांडे माने पात्र। एक ही मिट्टी के द्वारा समस्त संसार की पात्रों का एक है, एक ही कुंभकार ने साना माने साना है। कुंभकार, कोहार, कोहरा माने कुंभकार। तो एक ही कुंभकार ने साना माने उस मिट्टी को मिलाकर संपूर्ण संसार के पात्रों का निर्माण किया है, मनुष्यों का निर्माण किया है। अर्थात कहने का आशय यह है कबीर का कि संसार में एक ही पवन है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश पुंज है, एक ही ज्योति समान रूप से विद्यमान है, और एक ही मिट्टी है जिससे गढ़े हुए सारे पात्रों का एक ही कुंभकार ने उसको मिलाकर निर्माण किया है। अगली पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि जैसे बाढ़ी, बाढ़ी माने बढ़ई, ठीक है, जैसे बढ़ई काष्ठ ही काटे, काष्ठ माने लकड़ी को ही काटता है, अग्नि न काटे कोई, और आग को कोई काटता नहीं है। अर्थात आग को कोई काट पाता नहीं है। जिस प्रकार से बढ़ई केवल लकड़ी को काटता है,
किंतु अग्नि को कोई काट भी नहीं पाता है। सब घटी उसी प्रकार से घट घट में सभी स्थानों पर अंतर अंदर तो ही व्यापक व्यापक तुम्हारा ही व्यापक माने विद्यमान फैला हुआ है स्वरूप हे ईश्वर। उसी प्रकार से इस संसार के घट घट में प्रत्येक स्थान स्थान में तुम्हारा ही स्वरूप विद्यमान है। धरे स्वरूप है सोई, और वह स्वरूप तुमने ही धारण किया है। फिर आगे कहते हैं माया देख। माया माने क्या है? इस संसार में जो धन दौलत ऐश्वर्य है उसको कबीर कहते हैं माया देख के जगत। जगत माने संसार, लुभाना माने आकर्षित हो गया। कबीर कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना। ये इस माया को देखकर, इस धन को, ऐश्वर्य को, संपत्ति को देखकर यह संसार क्या हो गया? लुभाना, आकर्षित हो गया। काहे नर गर्वाना माने गर्वित होता है, घमंड करता है। हे मनुष्य तू घमंड क्यों करता है? और ये माया को देखकर यह पूरा संसार क्यों उसकी ओर आकर्षित होता जाता है? ऐसा कबीर ने मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है। निर्भर भया, और कहते हैं निर्भय होकर निर्भर भया कछु नहीं व्यापी। निर्भय होकर टहल, विचरण कर, कछु नहीं व्यापी। व्यापक माने दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा अगर निर्भय होके तू विचरण करेगा, अर्थात तुझे कोई अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है अगर तू निर्भय होकर इन सब से बचकर और अपने आप को क्या कर, इस संसार में विचरण कर। कहे कबीर, तब कबीरदास जी कहते हैं दीवाना कि मैं दीवानों की तरह निर्भय होके इन संसार में सब कुछ त्याग करके क्या करता हूँ? टहलता हूँ, विचरण करता हूँ। देखिए महात्मा, कबीर को महात्मा ऐसे नहीं कहा गया है। महात्मा का मतलब जो संसार के सुखों के लिए, संसार के लिए अपना सब कुछ परित्याग कर दे। तो कबीर इस प्रकार से अपना सब कुछ त्यागने के बाद दीवाना अपने आप को कहते हैं। तो दीवाना का आशय ही वही होता है जो दूसरों के लिए अपना सुख, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ परित्याग कर दे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, देखिए यहाँ अगर देखें करीब एक एक का मतलब यहाँ है अव्ययी भाव समास है। करी माने कर्ण होता है, दो ही माने जो कहता है, तीन ही माने उसे ही, दो जग माने नर्क होता है, नाहिन माने नहीं, और पहचाना माने पहचानना होता है। एक है पवन, एक ही पानी, एक ही हवा, एक ही पानी, एक है ज्योत समाना, और एक ही ज्योत वो प्रकाश पुंज के लिए कहते हैं। समाना माने समाया हुआ है, व्याप्त है जो संसार में। एक है खाक, एक ही मिट्टी से गढ़े माने निर्माण किया गया है। भाड़े माने पात्रों का, कोहरा कुंभकार ने साना, और उस मिट्टियों को मिलाकर सान कर एक ही मिट्टी से सभी का निर्माण किया है। जिस प्रकार से बाढ़ी बढ़ी, काश माने लकड़ी को ही, काठ को ही काटता है, अग्नि न काटे कोई, किंतु अग्नि को कोई काट नहीं पाता है। सब घट उसी प्रकार से हर प्रत्येक घट घट में अंदर तो ही अंदर, और तुम्हारा व्यापक स्वरूप फैला हुआ है। माया देख के जगत लुभाना, काहे नर गर्वाना। संसार में कहते हैं संसार के लोग इस माया को देखकर क्या होते हैं? उसकी ओर आकर्षित हो गए हैं। फिर भी कबीर मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य तू क्यों गर्वाना माने गर्व करता है, घमंड करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय होकर विचरण कर। जिस प्रकार से मैं निर्भय होकर विचरण करता हूँ, और कुछ कछु नहीं व्यापे, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, कुछ भी तुझे अवरोधक नहीं होगा, तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधाएं नहीं होगी, कहे कबीर दीवाना। इस प्रकार से कबीर अपने आप को दीवाना बताते हुए और कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।